सुपर पावर की सुपर करेंसी की हाई स्पीड परवाज, रुपए की तारीखी बेकदरी, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर की कीमत में ₹5.57 इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹261 पर ट्रेड कर रहा है। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर ₹30.11 महंगा हो चुका। बैंक में भी होता था लेकिन इतना लंबा नहीं होता था क्योंकि कल 231 था और आज 200 तकरीबन 55 के करीब हुए। ₹24 का बहुत बड़ा इजाफा है। ये वाकई इतने एकदम कभी भी नहीं हुआ। ₹10 ₹5 तो होता रहा है, लेकिन आज इसने दोनों हर चीज़ लाइफ टाइम बनाई है। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर की कीमत को रोकने के लिए लगाया गया कैप हटा दिया गया। डॉलर को फ्री फ्लोट करने से उसकी कीमत यकमुश्त बड़ा इजाफा देखा गया, ताहम इससे ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े पैमाने पर कमी के बाद 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। हालिया दिनों में ज़र मुबादला के ज़खायर में $92 करोड़ की कमी वाक़ हुई। मुल्क के कुल ज़खायर $3 अरब 62 करोड़ की कम तरीन सतह पर आ गए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं हम हक सच बात करेंगे। मैंने तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ और जरूरी नहीं कि मेरी अपनी राय हो। मैंने अपनी जमात की तर्जुमानी करनी है। जो मैंने बयान दिया वो मेरी जमात का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा फवाद चौधरी को अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अदालत है, न ट्रिब्यूनल। हीरो बनकर फवाद चौधरी को छुड़ाने की नाकाम कोशिश भी महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब के खिलाफ डकैती और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जामात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। तहरीक इंसाफ का हर वर्कर इमरान खान की हिफाजत के लिए हर वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद होगा। तमाम विंग्स को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। 100 लोगों पर मुश्तमिल एक स्पेशल फोर्स भी तैयार। आसिफ जरदारी ने लोगों को एंगेज किया है, दहशत गर्दों को, कि वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। पहले भी जो हमला हुआ है वो JIT की जो सूरत हाल बनी है कौम के सामने है, फिर उसको जहर देने की और स्लो पॉइजनिंग की कोशिश की गई। पुलिस और FIA सोच समझकर लाल हवेली आए। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, बोले लाल हवेली हमारी मिल्कियत है, अगर न हो तो हम कौमी मुजरिम हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करके ये लोग अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कर रखी है। लाल हवेली का केस अदालत में है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान राना सनाउल्लाह के इशारों पर काम करता है। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक बोर्ड अवलपिंडी आसिफ खान ने कहा कि लाल हवेली को आज ही वाहगुजार करवाया जाएगा। वक्फ अमलाक के अमले को पुलिस की मामनत हासिल होगी। लाल हवेली वाहगुजार कराने के दौरान मुजाहमत की तो मुकदमा दर्ज करेंगे। शेख रशीद और शेख सदीक की जमा करवाई की दस्तावेजात की इंक्वायरी कर रहे हैं। शेख रशीद और शेख सदीक की फराहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गईं। मरियम नवाज की परवाज दुबई से हफ्ते की दोपहर 3 बजे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचेगी। पार्टी क़यादत और कारकुनान लाहौर एयरपोर्ट पर चीफ ऑर्गेनाइजर का शानदार इस्तकबाल करेंगे। वाक़यात हुए पिछले दिनों में जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। हम अपने दीन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन जब हम अपने जज्बात का इजहार करें, जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तो ये ज़रूर जहन में रखें कि उससे हमारे इर्द गिर्द के जो बहन भाई हैं वो महफूज रहने चाहिए और पैगाम वहाँ जाना चाहिए जहाँ भेजना मकसूद है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दीन के मामले में हम सब एक पेज पर हैं। हुकूमत अपनी मकामी और सिफारती जिम्मेदारियों से आगाह है। दीन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अवाम एहतजाज इस अंदाज में करें कि जिसको पैगाम देना हो उन तक पहुँच जाए। हम अपनी सिफारती जिम्मेदारियाँ तमाम बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर अदा करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकरीर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरख्वास्त दायर की। मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला काम से रोकने की सदा, राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। कराची की डॉक्टर महरीन बलूच की बच्चियों की बाजियाबी के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस को 1 माह में बच्चियों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। सोमोटो का इख्तियार इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इदारे खुद काम करें। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। 2 लापता शहरी घर वापस आ गए। पुलिस ने अतीक सरवर और शमशेर की घर बाहिफाजत वापसी से मुताल्लिक रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी। अदालत का गुमशुदा शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इजहार इत्मीनान। दोनों शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों को निपटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन इस्लामाबाद से कराची पैसेंजर सर्विस मुहैया करेगी। मारगला एक्सप्रेस सैलाब के बायस गुज़िश्ता साल बंद कर दी गई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,414 कोरोना टेस्ट किया गए, जिसमें 14 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत शरह 0.32% रही। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 10 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जैकबाबाद में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। नवाही इलाके मीरबड़ो में 2 बच्चे जाबाहक हो गए। जाबाहक होने वाले बच्चों में 6 साला अमजद और 5 साला फरजाना शामिल हैं। दर्जनों बच्चे वबा का शिकार होकर अस्पताल में जेरे इलाज हैं। फेडरल बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए पासिंग मार्क्स की शरह बढ़ा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा किसी भी मजमून में 100 में से 40 नंबर लेने के बाद ही कामयाब तस्वुर करार पाएंगे। चिल्लास शहर और गिरदलवा में गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली की अदम दस्याबी के सबब निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। तालीमी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासर हुई। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी नीलम के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी लीपा की सड़कें बदस्तूर बंद। वादी नीलम की ग्रीस वैली की सड़क खोलने के लिए आज से काम शुरू होगा। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया।